हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मैथ ट्यूटर राजीव सर। अभी मैं आपको बिहार बोर्ड कक्षा गणित का पाठ 3 पढ़ा रहा हूं, जिसके अंतर्गत आप हमसे पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। आप इसमें हमसे पढ़ चुके हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 होता है। जब ये दोनों समीकरण मिलते हैं तो एक रैखिक समीकरण का युग्म बनता है और आंसर निकलता है x का और y का। इसको हल करने के दो तरीके हैं। पहला है बीजगणितीय विधि, दूसरा है ग्राफीय विधि। मैं यहां तक आपको पिछला लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब इस बातों को मैं कंटिन्यू करता हूं, आइए मेरे साथ। पहला विधि का नाम था बीजगणितीय विधि, आपको याद होगा। बीजगणितीय विधि से जब प्रश्न बनाने को पूछेगा तो उसमें भी 3 विधि है। पहला है विलोपन विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा है वज्र गुणन विधि। और उसको बनाने के जो दूसरा तरीका था जिसमें आपने पढ़ा था हमसे ग्राफीय विधि। ग्राफीय विधि में भी 3 विधि आपको पढ़ने हैं। पहला पढ़ना है प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं, दूसरा पढ़ना है आपको समपाती रेखाएं, तीसरा पढ़ना है आपको समांतर रेखाएं। प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं में आपको 2 समीकरण के लिए 2 रेखा नजर आएंगी। एक समीकरण के लिए एक रेखा मान लो AB, दूसरे समीकरण के लिए दूसरा रेखा मान लो CD। तो इसमें क्या होगा, दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएंगी। AB और CD ये आपको प्रतिच्छेद करती हुई नजर आएंगी, इस तरह से कटती हुई नजर आएंगी आपको। समपाती रेखा में क्या होगा, एक रेखा मान लो यहां से A से शुरू हुआ, B पर समाप्त हुआ। दूसरा रेखा क्या होगा, B से शुरू होगा और C पर समाप्त होगा। ऐसा हो सकता है या एक रेखा आपका AB है, दूसरा रेखा इसी पर चढ़ जाएगा, इसके ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, तो ये आपका समपाती है। समांतर रेखा में क्या होगा, यह AB आपका पहला समीकरण से पहला रेखा है AB और ये आपका दूसरे समीकरण से दूसरा रेखा है CD। तो ये दोनों आपका क्या होगा, समांतर रेखा होगा। समांतर रेखा किसे कहते हैं, वैसी रेखाएं जिनके बीच की जो लंबवत दूरी है, ये जो दूरी है वो हमेशा बराबर हो जाए, उसको हम लोग कहते हैं समांतर रेखा।
संपाती में क्या होगा, एक रेखा जहाँ ख़त्म होगा दूसरा रेखा वहाँ से शुरू हो जाएगा, सटा हुआ रहेगा, या एक रेखा के ऊपर दूसरा रेखा चला रहेगा। प्रतिच्छेद करती हुई रेखा में क्या है, एक रेखा को दूसरी रेखा पूरी तरह से काटेंगी, इसको प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहते हैं। मेरे बच्चों, मुझे उम्मीद है मैंने जो दो चर वाले रैखिक समीकरण पर आपको जो उसकी परिभाषाएं, उसका सूत्र, उसका बनावट, उसका रूप बताया है, इससे आपको इस चैप्टर को बनाने में काफ़ी आसानी होगी। लंबा चैप्टर है बट आसान है, बिहार बोर्ड 2027 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं आपको इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ाऊंगा जो हर हाल में आने की संभावनाएं हैं। तो मेरे बच्चों, आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है। जय हिंद, जय भारत। आपका रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ।